25 यूरिन टेस्ट। भाई यूरिन टेस्ट में क्या क्या होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए दोनों, ठीक है भाई, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, दोनों के मेडिकल में एसएससी जीडी में क्या क्या चेक किया जाएगा, किस चीज़ से रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है भाई, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोप से। प्रेजेंस ऑफ शुगर, अगर यूरिन में शुगर पाया गया, जैसे आपको मैंने मना किया है जो जिन्होंने मेरा बेच लिया है उनको मैंने मना किया है कि मीठा मत खाना। ऑर्गेनिक मीठा खा सकते हो, एक होता है ना आर्टिफिशियल मीठा, बिस्किट में मीठा है, चीनी मीठी है, चाय पीते हो, या ऐसी कोई भी मीठी चीज़ जो फैक्ट्री मेड है, उससे दिक्कत हो सकती है। कभी कभार क्या होता है, कोई कैंडिडेट कमज़ोर होता है बॉडी से, उसको आदत नहीं होती एक्सरसाइज करने की, उनको ये दिक्कत आती है। जो कैंडिडेट खेलता रहता है, कूदता रहता है, जैसे गाँव के लड़के होते हैं, उनको ये चीज़ें कभी भी नहीं मिलेंगी। उनकी बॉडी में शुगर होता ही नहीं है, सीधी सी बात, क्योंकि पसीने के थ्रू आउट सब कुछ गंद निकल जाता है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन अबो ट्रेस लिमिट से ज़्यादा। एक होता है ना प्रोटीन, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि क्या हम भैया प्रोटीन खाएं, कहते हैं प्रोटीन पाउडर खाएंगे। अभी भी जिन्होंने मेरा बेच लिया वो भी मुझसे बेच करते हैं। और दूसरी बात, कोई कहता है मैं केराटिन खाऊंगा, पता नहीं पीऊँगा क्या होता है वो, प्रोटीन कौन सी होती है। इधर खुद लिखा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन अबो ट्रेस लिमिट। अगर प्रोटीन, हमेशा याद रखना मेरी बात, जो आप जब प्रोटीन खाते हो उसका असल में पूरी बॉडी तक पहुंचाता कौन सी चीज़ पहुंचाती है, सब किडनी का काम है भाई। वही ब्लड के थ्रू जिस भी तरीके से आपकी बॉडी में हर जगह एनर्जी वहीं से जाती है। क्योंकि आप पानी के थ्रू पीते हो, पाउडर पियोगे, किस तरह पियोगे, पानी में मिक्स करोगे, वो कहाँ जाना है, वो डायरेक्ट किडनी के पास जाएगा, वहीं जो पेशे उसको फिल्टर करेगा, यूरिन बाहर जाएगा। क्या पता यूरिन में प्रोटीन आ जाए, जो तुम कह रहे हो हम खाएंगे, पता नहीं केराटिन खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे। अगर वो ट्रेस लिमिट से ज़्यादा हुई, अब ये दिक्कत किन को आती है, एक तो कैंडिडेट फिट होता है, नॉर्मल स्पोर्ट्स वाला कैंडिडेट है, वो खाएगा भी कम, दिक्कत है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मुझे पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो भी लेते थे। एक ऐसा था, वो कह रहा था मुझे किडनियों में दर्द होता था, एक सेम वही प्रोटीन खा रहा था, उसकी जान फूल रही थी, आराम से मसल बन रहे थे। किसी को होती है, किसी को नहीं होती, दिक्कत कर रही थी। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ ब्लड। अगर आपके यूरिन में ब्लड आता है, देखो लड़कियों में तो ये मोस्टली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर लड़कों में यूरिन में ब्लड आता है तो समझ लो भाई तुम रिजेक्ट हो। एनी प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल विल बी लीड रिजेक्शन, बट गर्ल्स में, फॉर मेल इन्होंने कहा, बट साइकोलॉजिकली काज टू बी रूल्ड इन केस ऑफ फीमेल के केस में इस चीज़ को रिजेक्शन नहीं दी जाता। अगर फीमेल के यूरिन में ये पाया गया, क्योंकि नेचुरली सबको पता है कि उनको एक साइकिल आता है मंथली 5-6 दिन का, वो प्रॉब्लम होती उनको, तो उस वजह से फीमेल के लिए रिजेक्शन नहीं है, मेल के लिए रिजेक्शन है। मेल का अगर रेड ब्लड सेल पाया गया तो भाई आप रिजेक्ट हो 100%। फोर्थ पॉइंट क्या होता है यूरिन टेस्ट में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एनी वेरिएशन फ्रॉम रेंज टू, ये कुछ यूरिन का होता है यार पॉइंट के हिसाब से, ठीक है भाई, वो वही करते हैं। एक पेल यूरिन होता है, कुछ पेल जो होगा, पेल यूरिन कलर PALE, उसको कहते हैं कि हाइड्रेट बॉडी है इसकी, मतलब येलो टाइप का होता है, येलो कलर का, येलो टाइप का होता है कि इसकी मतलब बॉडी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस भी बंदे को थोड़ा वाइट आता है उसको रिजेक्ट नहीं करते, पर उसको कुछ दिक्कत आती है, रिजेक्ट भी कर सकते, कोई भरोसा नहीं। बट मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे को हमेशा पेल आता था। किसी 1-2 कैंडिडेट को मेरे सामने यूरिन में बाहर किया था, एक को RBC की प्रॉब्लम थी, एक को क्या बोलते हैं RBC की, एक का यूरिन कुछ सही नहीं आया था, ठीक है भाई, उसको शायद कुछ दिक्कत थी। ये होता है मेल एंड फीमेल के यूरिन का टेस्ट, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ में यूरिन में एक और बात इंपॉर्टेंट कहूँगा, जब भी आप यूरिन टेस्ट होगा आपका, कोशिश करना जो फर्स्ट यूरिन होगा 3-4 सेकंड जो आपने यूरिन करना वो बाहर करना, डब्बी से बाहर करना है। उसके बाद जो बीच का आपका थोड़ा सा यूरिन बचेगा, मतलब पेशाब, आपने उस बोतल में पैक करके बंद करके उनको दे देना है, ठीक है भाई। तो याद रखना ये बातें। मैं और तो आगे मेडिकल में एक बार और इसको समझाऊंगा अच्छे से, बट अभी के लिए मैं इतना समझा देता हूँ। अगर ये दिखते हैं तो इन चीज़ों को ठीक करो, एक्सरसाइज ही ये चीज़ों को ठीक कर सकती है। कोशिश करो आर्टिफिशियल मत खाओ, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट, पैकेट वाली चीज़ें मत खाओ। कोशिश करो फ्रूट खाने की, सैलेड खाने की, खीरे हैं, मूलियाँ हैं, गाजर है, संतरे है भाई, सेब हैं, नाशपाती है, पता नहीं क्या क्या है, कितने फ्रूट मार्केट में मिलते हैं यार, वो खाओ मेरे भाई। कहाँ कोल्ड ड्रिंक के गंदी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।